कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप के मामले में एक तरफ जहां पुलिस के ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। बीजेपी लगातार प्रोटेस्ट कर रही है, तो अब इस मामले में ममता की पार्टी के नेताओं में भी आपस में विवाद खड़ा हो गया है। पीड़ित छात्रा ने कोर्ट के सामने अपना बयान दर्ज करवा दिया है, जिसमें उसने कहा है कि उसके साथ मुख्य आरोपी ने रेप किया, जबकि बाकी दो आरोपी वहां पर मौजूद होकर सब कुछ देख रहे थे। वो मौजूद थे और वो सब कुछ देख रहे थे। वहीं कोलकाता पुलिस ने पीड़िता को वारदात वाली जगह ले जाकर क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया है। इधर कॉलेज कैंपस के सीसीटीवी फुटेज से भी कई खुलासे हुए हैं, जिसके बाद कॉलेज के गार्ड को गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस मामले में जो मेडिकल रिपोर्ट आई है, उसमें पीड़िता की शिकायत की पुष्टि हुई है। अब मामला बढ़ने पर बंगाल सरकार ने जांच के लिए एसआईटी बना दी है। कोलकाता में लॉ कॉलेज के स्टूडेंट के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करता विपक्ष ममता राज्य में बेटी के साथ हुई दरिंदगी के बाद बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहा है। तो एक महिला सीएम के रहते अपने साथ हुई दरिंदगी के सबूत पेश कर कोर्ट से बाहर निकलती पीड़िता को इंसाफ का इंतजार है। इन सब के बीच शनिवार को इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिला। मेडिकल रिपोर्ट में पीड़िता के साथ रेप की पुष्टि हो गई। तो वहीं पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया कि 25 जून की शाम को सिर्फ एक आरोपी ने उसके साथ रेप किया, जबकि दो आरोपी वारदात को देख रहे थे। शनिवार को बयान दर्ज कराने के बाद पुलिस पीड़िता को लेकर लॉ कॉलेज पहुंची और क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान एसआईटी, आरएएफ, डीडी और फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी वहां मौजूद रही। 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে। আজকে আমরা ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করলাম। এখন 164 স্টেটমেন্ট রেকর্ড করা হয়েছে। আজকে আমরা ক্রাইম সিন রিকনস্ট্রাকশন করলাম। এখন इसी बीच मेडिकल रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने इस मामले में कई अहम राज खोले हैं। सीसीटीवी फुटेज में कैंपस में तैनात गार्ड आरोपियों का किसी तरह का विरोध करता नहीं दिखा था, जिसके बाद पुलिस ने गार्ड पिनाकी बनर्जी को भी अरेस्ट कर लिया। कोर्ट ने बाकी आरोपियों के साथ उसे भी 1 जुलाई तक रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में पुलिस मुख्य आरोपी मनोजीत मिश्रा समेत जैब अहमद और प्रमित मुखोपाध्याय को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इधर कैंपस में रेप की घटना के बाद अलर्ट हुआ साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज के प्रशासन ने कैंपस में नए सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल करवाए हैं। वहीं ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विरोधी पार्टियां लगातार इस मामले में ममता सरकार को घेर रही हैं। देर रात तक कोलकाता पुलिस के मुख्यालय लाल बाजार के बाहर प्रोटेस्ट होता रहा। सुकांतो मजूमदार समेत बीजेपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रोटेस्ट करने पर हमें जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया, उसके बाद पुलिस हमें छोड़ने के लिए बोले थे बेल बॉन्ड पे साइन करके। हमने इसका विरोध किया और पूरी रात लाल बाजार में हमने बिना साइन किए हमने रात वहां पे रहा और हमारे साथ 32 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी पूरी रात लाल बाजार में रहे। और जब सरकार सोती है, जब पुलिस सोती है, तब किसी ना किसी को जागना पड़ता है। तो जगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। हमारा निवेदन है पश्चिम बंगाल के माँ बहनों से, पश्चिम बंगाल की आम नागरिक से, हम पूरी रात ऐसे ही जागने की जरूरत आ पड़ी है बंगाल को। मामला बढ़ता देख अब ममता सरकार ने जांच के लिए 5 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। एसीपी प्रदीप घोषाल की देखरेख में मामले की जांच होगी। वहीं गैंगरेप के मुख्य आरोपी मनोजीत के पिता ने पहले तो कॉलेज की राजनीति की वजह से बेटे को फंसाने का आरोप लगाया, लेकिन बाद में कहा कि अगर उनका बेटा दोषी है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। दोषी पाया जाए, जो कड़ी से कड़ी जो ये होगा वही होगा। अगर निर्दोष हो तो बेकसूर खलास हो जाएगा। ना, नहीं सोचे थे। कभी कभी ऐसे भी फलाना हो जाता है कि अघटन दुर्घटन भी होता है, फंस भी जाता है कोई कोई लड़का। आपको लगता है कि उसको फंसाया गया? ना, फंसाया गया है कैसे हम कैसे बोलेंगे, वो तो पुलिस तदंत कर रहा है ना। पुलिस जब तदंत कर रहा है, कलकत्ता पुलिस पर पूरा आस्था है। स्कॉटलैंड यार्ड का बाद ही कलकत्ता पुलिस है। कलकत्ता पूरा आस्था है, वो पूरा दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। आज जुडिशरी का ऊपर तो है।
पहले कोलकाता के आरजी-कर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बिटिया के साथ दरिंदगी और अब लॉ कॉलेज की छात्रा से दरिंदगी के बाद बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार कटघरे में है और इन सब के बीच पीड़िता और उसके परिवार को इंतजार है इंसाफ का। 25 जून को वारदात के बाद पीड़िता लॉ स्टूडेंट ने सबसे पहले अपने टीचर एडवोकेट अरिंदम कांजीलाल को फोन पर यह पूरी घटना बताई थी, जिसके बाद अरिंदम कांजीलाल ने पीड़िता को उसी समय अपने माता पिता के साथ पुलिस स्टेशन जाने को कहा था। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और एक एक करके तीनों आरोपी पकड़े गए। क्या तृणमूल, क्या बीजेपी, क्या सीपीएम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हिंदुस्तान के एक बेटी का रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, तो उसने मुझे बोला कि सर ऐसे ऐसे हुआ है मेरे साथ। क्या बताया उन्होंने उस वक्त? उसने मुझे बोला कि सर मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया, पहले यूनियन रूम में लेके गया, क्योंकि उन लोगों का उस टाइम पे फॉर्म फिलअप चल रहा था। 16 जुलाई से उन लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है लॉ डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने बोला कि मुझे बहुत बुरे तरीके से घसीटा गया, पहले यूनियन रूम में लेके गया, उस यूनियन रूम में लेके जाने के बाद मुझे बहुत बुरे तरीके से मोलेस्ट किया। तो मैं वही पोर्शन से मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसने मुझे सुना नहीं, जानबूझ के घसीट के मुझे अंदर लेके गए सिक्योरिटी गार्ड के रूम में। और वहां पे जाके उसका कुछ ब्रीथिंग इश्यूज भी हो, तो उससे पूछा कि मुझे एक इनहेलर चाहिए, तो इनहेलर लाके भी दे। इनहेलर लाने के बाद उसके ऊपर जो निशंस तरीके से, मतलब जिस तरीके से उनके ऊपर अत्याचार हुआ, ये हिंदुस्तान डिमांड नहीं करता। दिस इज नॉट द वे। और वो आज मेरे स्टूडेंट है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की एक बेटी को इस तरीके से रेप किया गया है, तो उसका कोई जजमेंट होना चाहिए। और इस बीच कोलकाता रेप केस पर विवादित बयान देने वाले टीएमसी के एमपी कल्याण बनर्जी और टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बयान से टीएमसी ने पल्ला झाड़ लिया है। ममता की पार्टी ने अपने सांसद कल्याण बनर्जी और विधायक मदन मित्रा के बयानों को निजी बयान बताया है, जिस पर सांसद कल्याण बनर्जी अपनी ही पार्टी पर भड़क गए हैं और खरी खोटी सुना दी है। कल्याण बनर्जी ने कहा है कि उनके बयान को समझने के लिए बौद्धिक तालमेल की जरूरत है। तो जिस दिन कॉलेज बंद है, परीक्षा चल रहा है, आपको यूनिट की कुछ बनाएगा तो आप मत जाइए, इसमें आपको भला नहीं होगा। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। सुरक्षा का क्या है? सभी जगह तो एक जैसे हालात हैं। पुरुषों की मानसिकता जब तक नहीं बदलेगी तब तक ऐसा होता रहेगा। सिक्योरिटी काफी है, लेकिन अगर एक दोस्त ही अपनी महिला दोस्त का रेप करेगा तो उसमें सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है? কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। और टीएमसी के नेताओं की लड़ाई पर बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने तंज कसा है। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, तृणमूल अपने एमपी और एमएलए से दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। एमपी ने उन्हें तमाचा मारा, पीछे हटने से इनकार कर दिया और यही तृणमूल की राजनीति है। एक पार्टी जो दोषियों को बचाती है और पीड़ित को चुप करा देती है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। दोहरी भाषा बोलकर एक जनता के लिए दूसरी अपनी पार्टी के गुंडों के लिए वो बलात्कार को सामान्य बना रही है और अपराधियों का हौसला बढ़ा रही है। ममता के बंगाल में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है। और कोलकाता में लॉ स्टूडेंट के साथ गैंगरेप की घटना की जांच के लिए जहां कोलकाता पुलिस ने एसआईटी बनाई है, वहीं बीजेपी ने भी एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी है। इस समिति में 4 सदस्य हैं। समिति में पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, बीजेपी सांसद विप्लव कुमार देब और मनन कुमार मिश्रा शामिल हैं। सोमवार को बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी घटनास्थल का दौरा करेगी और अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपेगी।